और एक देश में एक ही वक्त पर कोरोना के इलाज को लेकर 2 गाइडलाइन नजर आ रही हैं। एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर और दूसरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाली डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पर। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। 2 तरह की क्लिनिकल मैनेजमेंट की गाइडलाइन है। एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर है और दूसरी गाइडलाइन जो है वो डीजीएचएस की वेबसाइट पे है। इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों गाइडलाइन सिमिलर नहीं है। किसी में आइवरमेक्टिन को हटा दिया गया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हटा दिया गया है, भाप लेने की जो बात कही गई उसको हटा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ों को लेके गाइडलाइन को लेके कन्फ्यूज़न है कि किस गाइडलाइन को माना जाए, और 2 गाइडलाइन एक ही वक्त में, एक ही देश में, एक ही समय पे कैसे मुमकिन हो सकता है सर, कोविड के 19 पेशेंट्स को लेके? आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोगों की दृष्टि में इस मंच से कंटिन्यूड बेसिस पर बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उस पर डिटेल्ड गाइडलाइंस अवेलेबल है कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल विच समय इवॉल्व हो रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर कि हमने एज पर द इवॉल्विंग एविडेंसेस फ्रॉम द नेशनल टास्क फोर्स चेयर्ड बाय सर पॉल सर, डीजी आईसीएमआर, उनके लेवल पर और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप विच इज हेडेड बाय डीजीएचएस, उनके लेवल पर एक विस्तृत चर्चा के बाद जब डिटेल्ड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन एविडेंस ऑल एक्सपर्ट्स कम टू ए कॉमन क्लैरिटी, फिर वह मंत्रालय में आती है, जिसको मंत्रालय में एग्जामिन करने के बाद आफ्टर ड्यू प्रोसेस उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर लाया जाता है। जवाब मिला, पर सवाल फिर भी वही है कि जब बदलाव को लेकर चर्चा का दौर चल रहा था तब डीजीएचएस की वेबसाइट पर गाइडलाइन आखिर डली कैसे? स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर 24 मई की गाइडलाइन है, जबकि डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पर 27 मई की। इसमें डीजीएचएस की वेबसाइट पर नई गाइडलाइन में एचसीक्यू और आइवरमेक्टिन दवाई को इलाज से हटाया गया है। वहीं गाइडलाइन में स्टीम, एंटीबायोटिक लेने का कोई जिक्र नहीं, जबकि ये सब स्वास्थ्य मंत्रालय वाली गाइडलाइन का हिस्सा हैं। टोसिलीजुमैब डोजेज को डीजीएचएस ने बढ़ाया है। डेक्सामेथासोन के डोजेज में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन से बदलाव है। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो ये कहा जाता है कि आप गरारे करिए और यू कैन टेक स्टीम इनहेलेशन, हमारे प्रोटोकॉल में भी लिखा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब नई गाइडलाइन पर सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि उस पर काम चल रहा है। जब वो फाइनल नहीं है तो वेबसाइट पर कैसे है? जवाब सुनिए। जिस आप डाउट की बात कर रहे हैं उसमें मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो गाइडलाइंस डीजीएचएस साहब की वेबसाइट पर की गई हैं, दे आर वर्क इन प्रोसेस, जिसको नेशनल टास्क फोर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स अलोंग विद डीजीएचएस साहब उसको एग्जामिन कर रहे हैं। और जैसे ही उन गाइडलाइंस को सारे एक्सपर्ट्स एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करके जब वो भेजी जाएंगी, तब अगर बेस्ड ऑन द इमर्जिंग एविडेंस कोई नया चेंजेस लाना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर के द्वारा हम आपको सूचित करेंगे। ऐसी चूक से चिंता बढ़ सकती है। जब शोध खोज चर्चा चल रही हो तो ऐसी गाइडलाइन को क्या पब्लिक करना चाहिए? ये सवाल आपके हवाले। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।